फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10 के लिए लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक के उत्तरों का अध्ययन करेंगे। इस प्रश्न बैंक में ऐसा अनूठा संग्रह है कि इसमें से अधिकतर प्रश्नों के परीक्षा में आने की संभावना है। आइए तो आज हम भाग 2 का अध्ययन करेंगे। भाग 1 मैंने इससे पहले वीडियो में बना के डाल दिया है। आइए बच्चों तो देखते हैं प्रश्न बैंक का दूसरे भाग में खाली स्थानों को। पहला खाली स्थान है, जयशंकर प्रसाद ने खाली स्थान महाकाव्य की रचना की है। इसमें आएगा कामायनी। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी महाकाव्य की रचना की है। दूसरा है बिहारी की रचना खाली स्थान है। इसमें आएगा बिहारी सतसई। बिहारी की रचना बिहारी सतसई है। तीसरा देखें, विरह और वेदना की कवयित्री खाली स्थान है। इसमें आएगा महादेवी वर्मा। विरह और वेदना की कवयित्री महादेवी वर्मा है। चौथा, हिमालय की झीलों में कवि नागार्जुन ने खाली स्थान को तैरते हुए देखा है। इसमें आएगा हंसों को। हिमालय की झीलों में कवि नागार्जुन ने हंसों को तैरते हुए देखा है। अगला है पांचवा, साधु की जात नहीं पूछना चाहिए, उससे खाली स्थान पूछना चाहिए। इसमें आएगा ज्ञान। साधु से जाति नहीं पूछना चाहिए, उससे तो ज्ञान पूछना चाहिए। अगला है रिपोर्टाज मूल रूप से खाली स्थान भाषा का शब्द है। इसमें आएगा फ्रेंच। रिपोर्टाज मूल रूप से फ्रेंच भाषा का शब्द है। सातवां है कहानी सम्राट खाली स्थान को कहा जाता है। इसमें आएगा मुंशी प्रेमचंद। कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। अगला है साक्षात्कार गद्य की खाली स्थान विधा है। इसमें आएगा गौड़। साक्षात्कार गद्य की गौड़ विधा है। अगला है खाली स्थान को हमारे देश के लेखकों ने 16 कलाओं का अवतार माना है। इसमें आएगा श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को हमारे देश के 16 कलाओं का अवतार माना है। अगला है द्वैपायन कृष्ण को देश खाली स्थान किस नाम से जानते हैं। इसमें आएगा महर्षि वेदव्यास के नाम से जानते हैं। अगला है स्वामी रामतीर्थ खाली स्थान गए थे। इसमें आएगा जापान। स्वामी रामतीर्थ जापान गए थे। अगला है परीक्षा कहानी के लेखक खाली स्थान है। इसमें आएगा प्रेमचंद। परीक्षा कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। अब देखें 13वां खाली स्थान अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता तो खाली स्थान है नर्मदा। इसमें आएगा नर्मदा। अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता तो नर्मदा है। अगला माई की बगिया में खाली स्थान के फूल खिलते हैं। इसमें आएगा गुलाब कावली। माई की बगिया में गुलाब कावली के फूल खिलते हैं। अगला है निंदा का उद्गम खाली स्थान से होता है। इसमें आएगा हीनता। निंदा का उद्गम हीनता से होता है। अगला है नकुल की माता का नाम खाली स्थान था। इसमें आएगा माद्री। नकुल की माता का नाम माद्री था। अगला है संधि खाली स्थान प्रकार की होती है। इसमें आएगा 3। संधि 3 प्रकार की होती है। अगला है दिगु समाज का उदाहरण खाली स्थान है। इसमें आएगा पंचवटी। दिगु समाज का उदाहरण पंचवटी है। अगला है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार खाली स्थान होते हैं। इसमें आएगा 8। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार 8 होते हैं। अगला है 20वां, जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह कहलाता है आलंबन। जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह कहलाता है आलंबन। इसके खाली स्थान में आएगा आलंबन। अगला है 21वां, दोहा और रोला छंद मिलकर खाली स्थान छंद बनाते हैं। इसमें आएगा कुंडलियां। अगला है आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता खाली स्थान है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके खाली स्थान में आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है पद्माकर खाली स्थान के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इसमें आएगा रीतिकाल। पद्माकर रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। अगला है वीरों का कैसा हो बसंत कविता में खाली स्थान रस की प्रधानता है। इसमें आएगा वीर। वीरों का कैसा हो बसंत कविता में वीर रस की प्रधानता है।
खालिस्तान है 25वां खालिस्तान है। सूरदास खालिस्तान के प्रमुख कवि हैं। इसमें आएगा कृष्ण भक्ति। सूरदास कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि हैं। 6वां कामायनी खालिस्तान है। इसमें आएगा महाकाव्य। कामायनी महाकाव्य है। अगला है श्रृंगार रस का स्थायी भाव खालिस्तान है। इसमें आएगा रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। अगला है आधुनिक मीरा के नाम से खालिस्तान को जाना जाता है। इसमें आएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। दिगु समाज का उदाहरण खालिस्तान है। इसमें आएगा पंचवटी। दिगु समाज का उदाहरण पंचवटी है। अगला है पद्माकर खालिस्तान के प्रमुख कवियों में से एक है। इसमें आएगा रीतिकाल। पद्माकर रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। अगला है नर्मदा के उस कुंड से थोड़ा सा खालिस्तान चलने पर माई की बगिया है। इसमें आएगा ऊपर। नर्मदा कुंड से थोड़ा सा ऊपर चलने पर माई की बगिया है। अगला है रसोई घर खालिस्तान समाज का उदाहरण है। रसोई घर तत्पुरुष समाज का उदाहरण है। इस खालिस्तान में आएगा तत्पुरुष समाज। अगला है नीति काव्य जीवन व्यवहार को खालिस्तान बनाने का आधार है। इस खालिस्तान में आएगा सुगम। नीति काव्य जीवन व्यवहार को सुगम बनाता है। अगला है कलकत्ता में खालिस्तान फैला था। प्लेग। इसमें आएगा प्लेग। कलकत्ता में प्लेग फैला था। अगला है आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संबंध खालिस्तान में माना जाता है। इसमें आएगा 1900। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संबंध 1900 से हुआ। अगला है 36वां रिपोर्टाज मूल रूप से खालिस्तान भाषा का शब्द है। इसमें आएगा फ्रेंच। रिपोर्टाज फ्रेंच भाषा का शब्द है।